जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम इस चैनल में बात करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से है, जिसमें हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें घटनाओं का काल क्या रहा है और कौन कौन सी घटना राष्ट्रीय आंदोलन के समय में महत्वपूर्ण थी जो घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पहली जो घटना थी वो 1905 से 1907 के बीच की थी, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें पहला है बंगाल का विभाजन। जो बंगाल का विभाजन है ये 1905 में किया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। ये जो बंगाल विभाजन है इसको लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और इसका जो प्रभाव है वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता था। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से प्रेरित था तथा इसका उद्देश्य बंगाल में आंदोलित हो रहे राष्ट्रवादियों का दमन करना था। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया तो उसने ये कारण बताया कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है और इस बड़े प्रांत होने के कारण वहां पे जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसको चलाने में कठिनाई होती है। तो ये कारण बताकर उसने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। लेकिन उसकी असली मंशा जो थी वो ये थी कि फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना, क्योंकि जो बंगाल थे उसमें जो पूर्वी बंगाल थे वहां पे मुस्लिम की आबादी अधिक थी और जो पश्चिमी बंगाल थे उसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी और इन दोनों में एकता बहुत ज्यादा थी। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि इन दोनों के बीच फूट डालें और अपना राज करें, तो इसीलिए उसने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। और जितने भी आंदोलन उस समय आंदोलित हो रहे थे वे सारे के सारे बंगाल से ही होते थे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी का उदय हो रहा है, जो राष्ट्रवादियों का उदय हो रहा है वहां पे, और जो आंदोलन वहां पे आंदोलित होते हैं उसको कमजोर करना, उसका दमन करना। तो उसने ये सोचा कि अगर ये दोनों को अलग कर देंगे तो एकता कम हो जाएगी और इससे जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इसी उद्देश्य से उसने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। दरअसल पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी अधिक थी तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्य थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया ताकि उभरते राष्ट्रवाद को दबाया जा सके, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है जिसके कारण शासन चलाना संभव नहीं है। कुशल शासन चलाने के लिए बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है, परंतु उसकी मंशा शासन में सुधार की न होकर आंदोलित हो रहे राष्ट्रवाद को रोकना था। हालांकि 1911 में बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अब बंगाल का जब विभाजन करने का निर्णय लिया गया और लोगों तक ये बात जब पहुंची तो वो आंदोलित हो गया। उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई कि इसका विभाजन किया जाना है। विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बंगाल में ये घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया और इसे लागू किया गया। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान भी किया इस आंदोलन के विरोध में। जब बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया तो ये विरोध किए गए, जिसमें ये सारी प्रक्रिया की गई। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी के उपयोग पर जोर दिया गया। और औरतों ने शराब की दुकानों पर धरने दिए, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए और ये सारे आंदोलन जो है ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। अब इस आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्वदेशी
अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन के पश्चात लाल बाल पाल भारतीय राजनीतिक की त्रिमूर्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों की तिगड़ी जो है त्रिमूर्ति के रूप में पहचानी जाने लगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। वह इंडियन लिबरेशन फेडरेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वंदे मातरम गीत बंगाल विभाजन के समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत बंगाली भाषा में लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ये सारी चीजें बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें किए गए थे। बंग विरोधी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं, छात्रों, किसानों आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य प्रबुद्ध लोगों ने आग्रह किया कि 16 अक्टूबर 1905 को सब नागरिक गंगा या निकट के किसी भी नदी में स्नान कर एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधे। लोगों ने प्रभात फेरी निकाली तथा स्नान कर सब ने एक दूसरे के कलाई पर पीले सूत की राखी बांधी। इसके साथ ये संकल्प लिया गया कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। 6 साल तक आंदोलन जो है वो चला। लाल बाल पाल की जोड़ी ने आंदोलन की इस आग को पूरे देश में सुलगा दिया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1912 को दिल्ली में दरबार का आयोजन कर इस आदेश को वापस ले लिया।